वेलकम टू पीएनबी बुक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। ये इस सीरीज़ का इस बुक का चैप्टर फर्स्ट होने वाला है। चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 98% ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं पर एग्जिट उनके कंट्रोल में नहीं होता। क्यों? Because they think loss is failure, not part of the game. वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स को फेल करते हैं। पार्ट 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब हम ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं हम सोचते हैं अगर परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए, अगर बेस्ट इंडिकेटर लगा दूँ, अगर न्यूज़ पे फास्ट रिएक्ट करूं तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता और ये इल्यूजन कि मैं मार्केट को समझ गया हूँ सबसे डेंजरस होता है। इससे होता क्या है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं जो कि हमारे साथ होता है। रिस्क लिमिट भूल जाते हैं जो कि हम डेली ही करते हैं। और जब मार्केट उल्टा चलता है हम इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। पार्ट 2, होप एंड फियर साइकिल। ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस लूप होता है होप और फियर का साइकिल। लॉस चल रहा होता है, दिल कहता है वेट कर प्राइस वापस आएगा, और जब प्राइस और गिरता है दिमाग कहता है बस थोड़ा और फिर एग्जिट। और इसी चक्कर में स्टॉप लॉस लगाना हम भूल जाते हैं। लॉस छोटा था अब बड़ा बन जाता है और ऐसे ही हम विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं तो हमारा एसएल बड़ा बनता चले जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। फिर होता है रिवेंज ट्रेडिंग। फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। एक और ट्रेड लेते हैं जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ राइट कि मैं सही हूँ, बस मैं ही सब कुछ हूँ। बट ट्रेडिंग ईगो बैटल नहीं है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। नाउ पार्ट 3, टू नीड टू बी राइट। लोग ट्रेडिंग में जीतने नहीं सही होने आते हैं। दे डोंट वांट प्रॉफिट्स, दे वांट टू बी प्रूवन करेक्ट। और यही होता है सबसे बड़ी गलती, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क डगलस कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर नॉट राइट मोर ऑफन, दे जस्ट लूज लेस व्हेन दे आर रॉन्ग। यानी प्रोफेशनल ट्रेडर्स गलत भी होते हैं पर लॉस छोटा रखते हैं और इमोशंस से डिसीजन नहीं लेते हैं। इस लाइन में मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर मोस्टली ये समझो कि 60 to 70% वो लोग लॉस ही करते हैं। लाइक उन्होंने 10 ट्रेड्स ली तो 10 ट्रेड में से उनकी 6 ट्रेड लॉस ही जाएंगी, बाकी की ट्रेड्स प्रॉफिट जाएंगी। बट जो उनका लॉस होगा ना वो एक ट्रेड के अंदर ही कवर हो जाएगा और उनका एक ट्रेड आगे चल के 10-20 ट्रेड्स के लॉस के बराबर होता है। ओके, इसलिए वो प्रॉफिटेबल है। नाउ पार्ट 4, इमोशनल अटैचमेंट टू ट्रेड्स। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप, इमोशनल अटैचमेंट टू योर ट्रेड्स। ट्रेड लेने से पहले एक प्लान होता है, एक एसएल फिक्स होता है और एक टीपी सेट होता है। पर ट्रेड ओपन होने के बाद एक होप चालू हो जाता है, न्यूज़ स्क्रॉल होने लगती है और स्टॉप लॉस हटा दिया जाता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और एक विक क्रिएट कर सकता है, मेरा एसएल नहीं लेगा, मेरा एसएल लगेगा भी तो वो बच जाएगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा। और रिजल्ट क्या होता है? लॉस बढ़ा, दिमाग फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्फिडेंस डाउन। इसलिए यहाँ भी मार्क डगलस कहते हैं इफ़ यू फील फियर और यूफोरिया ड्यूरिंग ट्रेडिंग you are not in the zone. Now part 5, short term memory trap.
एक साइकोलॉजिकल बायस होता है रेजेंसी बायस। मतलब अगर लास्ट 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए तो लगता है कि अगला भी जाएगा, और अगर 2 ट्रेड्स लॉस में गए तो अगला लेने ही अवॉइड करते हो, इवन इफ इट्स अ गुड सेटअप। ये शॉर्ट टर्म बायस आपके डिसिप्लिन को तोड़ देता है। सो इसका क्या सॉल्यूशन है? हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट सोचो और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, सिस्टम पे ट्रस्ट रखो, रिजल्ट पे नहीं। तो दोस्तों, इन ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, एंड दैट इज़ अवेयरनेस, एक्सेप्टनेस, एक्शन। तो अवेयरनेस, जानने की आप क्या फील कर रहे हो, एंड एक्सेप्टेंस की लॉस भी प्रोसेस का पार्ट है, जो कि मैं तुमसे हमेशा बोलता हूँ। एंड एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान बनाना जो इमोशन से फ्री हो। और मार्क डगलस बोलते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। अपनी माइंड को ट्रेन करो, मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड probabilistic mindset like a casino. Stay tuned and trade smartly.